आजकल वर्ल्ड मीडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक है यूएई इजराइल रिलेशनशिप। यूएई और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन देश हुआ करते थे, जो कि अब दोस्त बन गए हैं। अभी बहरीन ने भी इजराइल के साथ में रिलेशनशिप कर लिया है। ऐसा होने के पीछे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो अरब के देश इजराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे के पहले दुश्मन हुआ करते थे। इसकी 4 वजह है। पहली वजह यह कि ईरान उस एरिया में बढ़ती हुई एक ताकत है, उसकी मिलिट्री पावर डे बाई डे बढ़ती जा रही है और अरब के देशों को उससे खतरा है। दूसरा वजह तेल के घटते हुए दाम, तेल के रेट डे बाई डे कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो अरब लीग के देश हैं जिनका ऑयल प्रोडक्शन पे इकोनॉमी डिपेंड करती थी, वो धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, क्योंकि मार्केट में ऑयल पे इकोनॉमी वर्ल्ड की कम होती जा रही है और चीज़ों पे ज़्यादा होती जा रही है। इस वजह से मार्केट में ऑयल की डिमांड भी कम हुई है और उसके रेट भी कम हुए हैं। इसलिए अरब लीग के जितने भी देश हैं जो ऑयल और गैस का प्रोडक्शन करते थे, उनकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। तीसरी वजह अमेरिका का सपोर्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का दोस्त इजराइल है और इजराइल के साथ में अगर अरब के देश दोस्ती नहीं करेंगे तो अमेरिका के साथ में उनकी फ्रेंडशिप कमज़ोर होती जाएगी और अमेरिका का धीरे धीरे सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। चौथी वजह है जनता का विद्रोह। अरब लीग के जितने भी देश हैं उनमें ज़्यादातर तानाशाही देश चल रहे हैं, वहाँ पे तानाशाही चलती है, राजशाही चलती है। तो वहाँ के राजाओं को, वहाँ के प्रिंस को ये डर है कि जनता अगर विद्रोह करती है तो हमारी जो गद्दी है, हमारी जो सीट है वो ख़त्म हो सकती है, जा सकती है। ये मेन 4 रीज़न है। अब इन 3 देशों के बारे में थोड़ा डेमोग्राफिकली और हिस्टोरिकली जानने की कोशिश करते हैं। यूएई, बहरीन, इजराइल तीनों अरब लीग में सिचुएटेड 3 देश हैं। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। यूएई तेल और गैस के भंडार वाला देश है और उसकी जो बेहतरीन बिजनेस कैपिटल है वो दुबई है, जो कि टूरिज्म डेस्टिनेशन माना जाता है और दुबई वर्ल्ड का बिजनेस सेंटर भी बनता जा रहा है। तीसरा बहरीन है। बहरीन एक छोटा सा सिचुएटेड अरब लीग में देश है। बहरीन के पास तेल और गैस के भंडार हैं और बहुत छोटा है और उसकी जीडीपी बहुत मजबूत है। सऊदी अरब और अरब के जितने भी देश हैं उन सब का वो दोस्त है। इस तरह से ये 3 देश तीनों मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं और तीनों ने अब दोस्ती कर ली है। ऐसे इनसे पहले सिर्फ 2 ही देश हुए हैं। एक मिस्र, 1979 में मिस्र ने इजराइल के साथ में एग्रीमेंट किया था। उसके बाद में 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ में 1994 में रिलेशनशिप की थी। कहने का मतलब ये हुआ, यूएई और बहरीन से पहले सिर्फ 2 ही देश थे, मिस्र और जॉर्डन, जिन्होंने इजराइल के साथ में एग्रीमेंट किया हुआ था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूएई, बहरीन और इजराइल, इनको आपस में रिलेशनशिप करने से फ़ायदा क्या होगा। यूएई, बहरीन और भी जो अरब के देश हैं वो ईरान से डरते हैं, क्योंकि ईरान एक शिया बहुल देश है और ये सब सुन्नी बहुल देश हैं। इनमें शिया सुन्नी की आपस में फ़ाइट काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। ईरान उस एरिया में बढ़ती हुई ताकत है। शियाओं में पूरी दुनिया में शिया का जो पावरफुल पॉइंट है वो ईरान है और सुन्नियों का जो पावर पॉइंट है वो सऊदी अरेबिया है। और अरब के देश सऊदी अरब की लीडरशिप को मानते हैं, उसी के कहने पे, उसी के इशारे पे काम करते हैं। सऊदी अरब अभी रिलीजियसली इजराइल के साथ में दोस्ती नहीं कर रहा है। सऊदी अरब का कहना ये है कि हम फ़िलिस्तीन का जब तक मामला नहीं सुलझता है तब तक हम इजराइल के साथ में पार्टनरशिप और रिलेशनशिप नहीं करेंगे। लेकिन ये जानते हैं कि यूएई और बहरीन को क्या मिलेगा इजराइल से दोस्ती करके। यूएई और बहरीन को इजराइल से दोस्ती करके एक तो डिफेंस सिस्टम उनका मजबूत होगा, क्योंकि इजराइल दुनिया की 8वीं नंबर की मिलिट्री ताकत है, सबसे बड़ी पावर दुनिया में। पावरफुल बिजनेस सेंटर है वर्ल्ड का और अमेरिका का बेहतरीन बिजनेस पार्टनर। यूएई और बहरीन को इजराइल के साथ दोस्ती करने से साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी टेक्नोलॉजी मिलेगी और कोरोना वैक्सीन पे जो इजराइल की कंपनियां काम कर रही हैं उसका बेनिफिट भी यूएई और बहरीन को मिलेगा। इसके अलावा इजराइल को मिलेगा बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट यूएई और बहरीन की मार्केट के रूप में। इसमें वो अपने हथियार एक्सपोर्ट कर सकता है, अपने बिजनेस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है और उसको साझेदार मिलेंगे ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान और इजराइल की आपस में काफ़ी लंबे टाइम से टेंशन है। ईरान इजराइल को ख़त्म करना चाहता है, इजराइल ईरान को ख़त्म करना चाहता है।
और ईरान को ये अरब के देश ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, वो पॉलिसी अपना करके इजराइल ने इन सब के साथ में दोस्ती की है और अमेरिका इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका को मिलेगा इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट्स इलेक्शन में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतना चाहते हैं होने वाले 3 नवंबर। अमेरिका इन सब की दोस्ती कराने में एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 3 नवंबर के अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में इसका बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं कि हमने वर्ल्ड में पीस मेकिंग डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से यूएई बहरीन के रिलेशनशिप इजराइल के साथ बने हैं और अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी इजराइल को सपोर्ट करती है, इजराइल को मानती है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत फ़ायदा हो सकता है। आने वाले इलेक्शन में यहूदी वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास ये बहुत बड़ा मोटो है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके बेस पे उनको आने वाले इलेक्शन में यहूदी लॉबी को अपने फेवर में करने का मौका मिल। फ़िलिस्तीन शुरुआत से ही अपने आप को एक देश बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। फ़िलिस्तीन के लोग चाहते हैं कि हमें भी इजराइल की तरह एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। वो चाहते हैं कि हम गाज़ा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक, फ़िलिस्तीन के लोगों का कहना यह है कि हम गाज़ा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक को मिला के एक देश बनाना चाहते हैं। और यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ में फ्रेंडशिप करके हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हमको धोखा। मुस्लिम वर्ल्ड में धीरे धीरे 3 ब्लॉक बनते जा रहे हैं। उन 3 ब्लॉक में एक है तुर्की और कतर, एक है ईरान और इराक, और तीसरा है सऊदी अरब, मिस्र और यूएई। इन तीनों का अपना अलग अलग एजेंडा है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज़ यूएई और बहरीन के इस फैसले से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने मुसलमान के साथ में, फ़िलिस्तीन के साथ में धोखा किया है। यूएई और बहरीन का ये फैसला निंदनीय है, हम इसको कंडेम। मुस्लिम वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज़ का कहना ये है कि यूएई और बहरीन का ये फैसला मुस्लिम वर्ल्ड का फैसला नहीं है और मुसलमान इसको तब तक नहीं मानेंगे जब तक फ़िलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा नहीं मिल जाता, उसको उसके पूरे राइट्स नहीं मिल जाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।